कि चतुर्मास सागर का क्यों हुआ। सागर की समाज सुने। 2011 में या 12 में जब हमारा चतुर्मास से हम रामटेक से लौट करके जब घर को गए थे, शायद 2012 था, 12, उस समय सागर के कुछ लोगों ने आकर कुछ कार्य के लिए कहा था, वह कार्य, और वह कार्य के लिए सीधा मेरा आचार्य सिंह ने आदेश दे दिया कोटा का। उस समय से वो चीज़ पड़ी थी और बहुत समय निकले पूरी समाज उस स्थान के लिए, बहुत बार अच्छे भाव किए, बुरे भाव किए, लेकिन जब ये निमित्त बनना था कि ये चतुर्मास दुनिया कितना भी रोक लगा दे, कितना भी प्रयास कर ले कि सागर में चतुर्मास ना हो पाए, कुछ लोगों ने प्रयास किया भी था। मुझे एक पुलिस ऑफिसर के माध्यम से पता चला, आप लोगों से नहीं, हमें बता रहे हैं कि 5 लोगों ने किया था, और 5 हमने कल किया था, और 5 में भी 2 तो पिछले हैं, 3 मुख्य हैं, और बहुत प्रयास किया था कि चतुर्मास ना हो पाए। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि आपके चतुर्मास के प्रति, तो फिर मैंने कहा कि फिर कैसे हो गया। आज जो प्रसंग आ रहा है पूरा सागर का बच्चा बच्चा सुने, चारों निकाय के देव आ जाते तो भी नहीं रोक पाते, मैं भी रुकना चाहता तो नहीं रोक सकता था, क्योंकि सामने वाले का इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है कि वो सारी बाधाओं को दूर करके और अपने आप उसका पुण्य आता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, कुंवारी के भाग्य से विवाहिता मर जाता है ना। कुंवारी के भाग्य से यानी जहां चतुर्मास होना है वहां नहीं, जहां होना ही नहीं है तो उनके पुण्य से जहां होना है उनका टल जाता है। आज वो प्रसंग, अभी तक के चतुर्मास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कुछ अलौकिक कार्य ना हुआ हो, कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ हो जो अभी तक नहीं हुआ हो। तो ये चतुर्मास जा रहा था। एक बार ये तुम्हारे अध्यक्ष है ना, क्या नाम है, सटू कहते महाराज जी कुछ मजा नहीं आ रहा है चतुर्मास। मैंने बोले क्यों, चतुर्मास यूं चल रहा है, कुछ तो चहल पहल हो। मैंने क्या करूं, आकाश से बिजली गिराऊं। और आज वो दिन आ गया कि आज तक का चतुर्मास ऐतिहासिक हुआ, तो सागर का चतुर्मास में ऐतिहासिक शब्द क्यों नहीं जुड़े। वर्षों वर्षों पुराना एक जनाला, एक बहुत बड़ा स्थान जो एक परिवार के द्वारा निर्मित था, उनके द्वारा संचालित था। आज उन परिवार वालों ने, जिस स्थान का नाम था बरिया घाट, 2 जनाला है, बहुत बड़ी संपत्ति है। पहले नीचे बाखर हुआ करती थी, बाखर में बहुत सारे किराएदार रहा करते, वो सब खाली। आज मोदी परिवार ने, सबने राजी खुशी से सहर्ष होकर के आज वो बरिया घाट का मंदिर मुझे सौंप दिया है। बात होना नहीं, आजकल मैं भी कच्चा काम नहीं करता, लिखा पढ़ी कराता हूं, क्योंकि आजकल के बदमाशों का कोई भरोसा नहीं। क्या जाए बाद में कहें हमने तो आंटी बांध के कहा था, और कहते थे हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो आजकल 100 बका और 1 लिखा। तो लिखित में बरिया घाट का बड़ा मंदिर कहलाता है, और 2 मंदिर है वहां पर। तो दोनों मंदिर, बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, शहर के बीच में इतनी बड़ी जमीन होना बहुत मुश्किल है। और आज वहां पर यदि अपन के भाव नहीं आते तो पता नहीं वो जमीन की सुरक्षा हो पाती या। तो अब ये मंदिर उन्होंने मुझे सौंप दिया है, मैं बिहार करूंगा तो ये मंदिर मैं यहां से लेके जाऊंगा। मुझे गिफ्ट में मिलाया जी, ऐसी थोड़ी मिलाया, गिफ्ट मिलाया, लेकिन परोपकार सताम विभूति है। साधु पुरुषों की संपत्ति पर ऐसे ही अधिकार होता है भक्तों का, जैसे बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है। सागर की समाज हमारी परम भक्त समाज है, और इस पहले तो कहने में था, इस बार सारा भारत कह रहा है कि इतने विघ्नों के बाद, विपरीत परिस्थितियों में सागर में इतने उत्साह के साथ चतुर्मास हो रहा है। इसका अर्थ है कि भारत में हमारे परम भक्त कहीं रहते हैं तो उसका नाम है सागर। क्योंकि थोड़ा भी विपरीत वातावरण बनता है तो कार्यक्रम फेल हो जाता है। थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बनता है, यहां तो जितना प्रतिकूल वातावरण बन रहा है उतना ही सफल हो रहा है। इतने उत्साह के साथ सागर का प्रवेश, इतने उत्साह के साथ स्थापना, और इतने उत्साह के बाद दिन प्रतिदिन चातुर्मास की जो ऊंचाइयां हैं वो सारी सिद्ध करती हैं कि यहां भक्तों का बहुत बड़ा सैलाब है। सारा भारत कह रहा है, इसलिए चिंता मत करो, मेरी जितनी गिफ्टें चतुर्मास में आएंगी उन सब पर अधिकार हमारी परम भक्त प्यारी समाज सागर का होगा। और उन्होंने हमें पूरा अधिकार दिया है, इस मंदिर का पूरा सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा। कोई 4 लोगों का नहीं, पूरे सागर का होगा, पूरे सागर का नहीं, पूरे भारत का होगा। और पूरी सागर समाज इस ट्रस्ट में शामिल होगी। कुछ शर्तें नियम रहेगी, कुछ कानून नियम बनाऊंगा मैं, उन नियमों के तहत कोई भी सागर का दिगंबर जैन उसका ट्रस्टी बन सकेगा। कोई भी, मंदिर की आमना सुरक्षित रहेगी, मंदिर के जो मूल सूत्र रहते हैं ना वो, और 2 दिगंबर जैन होना जरूरी है बल्दियत से। जो भी दिगंबर जैन होगा, अरे चलो हम अच्छे को मुनि भक्त बना देते हैं। आप राजस्थान में जाइए, जितने मुनि विरोधी थे वही सब मेरे भक्त हैं। भले हम कितने कंजाइस्टों की बुराई करें, सारे कंजाइस्ट ही राजस्थान के मेरे भक्त। जो ओरिजिनल मुनि भक्त थे वो मेरे भक्त नहीं बन पाते। जो पहले से मुनि भक्त रहते हैं ना, कट्टर मुनि भक्ति, वे कट्टर मुनि भक्त नहीं होते, कट्टर मुनि भक्त होते हैं। कट्टर मुनि भक्त जानते हैं, वे कट्टर मुनि भक्त समाज को बांटते हैं, वे साधु संघों को बांटते हैं। जो परम मुनि भक्त होते राजस्थान में ऐसे थे, और जो मुनि विरोधी माने जाते थे वे ही मेरे परम भक्त हैं। इसलिए कोई बात नहीं, सागर का कोई मुनि विरोधी हो तो आ जाए मेरे सामने, लड़ने आएगा और लाडला बन के जाएगा। आएगा लड़ने हो जाएगा लाडला बनकर, क्योंकि ये गद्दी भगवान महावीर स्वामी की है। इंद्रभूति गंधर लड़ने आया था और समूह में प्रवेश करते ही लाडला बन गया, गंधर बन गया। तो ये मंदिर के लिए अब इसके नियम आज परिवार आपके सामने
मैंने कहा सारी समाज के सामने पूरे परिवार ने हस्ताक्षर किए हैं और लिखित में पूरा दिया है, और इसके लिए आप लोगों की यदि सबकी राय हो तो मैं इनका ये समर्पण स्वीकार कर लूँ या वापस कर दूँ।